यस सर। तो क्या कर रहे थे मृत्युंजय हम लोग इस क्लास में? सिंक्रोनस और ये सब में मतलब थे सर। अच्छा, ये पेज देख रहे थे ना? चलिए, ये सब हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। देन ये पेज शायद देख रहे थे, हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड असिंक अवेट तक शायद पहुंचे थे। ये रहा, ये पोर्शन है ना। यस सर। देखिए, डॉट नेट में भी हम लोग देख रहे थे कि यही चीज हम लोग को वहां पे भी मिला था ना, असिंक अवेट करके। तो एक बार देख लेते हो कोड को ऐसे ही। ठीक है, यही था शायद। तो जैसे कंट्रोल एक्शन विद व्यू, यस सर। तो ये तो मॉडल था। ये देखिए यहाँ पे है ना। तो असिंक असिंक टाइप का यहाँ पे हमारे पास में ये था। मेथड था ना, एसिंक्रोनस मेथड था यहाँ पे भी। यस सर। और और सर इसमें से इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल सर। इसमें सर जैसे एक बार आप लिस्ट बता रहे थे सर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सब करके इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ये सब सर। नहीं, वो तो मतलब ये इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल तो हो गया हमारा डिपेंडेंस इंजेक्शन है ना। यस सर। तो ये भी मतलब फिर से एक बार वो करना, रिवाइज करना है हम लोग को, ठीक है। तो पता नहीं, वो लास्ट वाला मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे थे उसमें, ठीक है। एक मिनट सर। तो कुछ हम लोग वो देख भी रहे थे ना, वो सब क्या है कि मतलब अलग पैटर्न्स वगैरह भी हम लोग कुछ वो देख रहे थे थोड़ा सा, है ना। यस सर। आप वो मतलब एक था ना सर उसमें, डॉटेड में जो सर हम लोग पैटर्न देख रहे थे सर। रेपस्ट्री पैटर्न को हम लोग ने थोड़ा सा ऐसे देखने का कुछ कुछ कोशिश किया था। तो विल कम टू यस दिस, सर। ठीक है, इस पे आते हैं। मतलब ये डिपेंडेंसिएशन इन्वर्शन कंट्रोल पे फिर एक बार आते हैं। हाँ सर। बट अभी इसको थोड़ा सा सिर्फ खत्म कर लेते हैं कि ये जो मतलब पोर्शन था है ना, कि मतलब ये लगभग लगभग हर जगह जहाँ पे भी हम लोग इसके साथ में HTTP प्रोटोकॉल को लेके प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आजकल, लगभग हर जगह ये वाला आ रहा है ना, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करके आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे यस देखिए, सर। ऊपर में हमने पहले प्रॉमिस के बारे में एक बार वो कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये पेज स्ट्रिक्टली जावास्क्रिप्ट के साथ जाता है, बट दिस इज नॉट ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट, बट कहीं पे भी जहाँ पे भी आप वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो अभी इसका जरूरत क्यों है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जरूरत क्यों है? बिकॉज समटाइम्स इट मे हैपन, ठीक है, दैट कि ठीक है, हमारे पास में एक फंक्शन है जो कि एक दूसरा फंक्शन को करता है, ठीक है। FUNCTN फंक्शन है हमारे पास में, फंक्शन वन सपोज। तो ये कॉल कर रहा है एक दूसरे फंक्शन को, यस सर। ठीक है, फंक्शन टू को। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ये फंक्शन टू को कॉल करने के बाद में जो, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता है, सिंक्रोनाइज टाइप का प्रोग्रामिंग होता है, उसमें ये फंक्शन इसको कॉल करेगा, ठीक है, बट कंट्रोल तब तक इसको नहीं मिलेगा, फंक्शन वन को वापस नहीं मिलेगा जब तक कि एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है ना, ठीक है। जब तक यस सर। एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक उसको कंट्रोल नहीं मिलने वाला है फंक्शन वन को। तो अभी ये जो यस सर। हमारा तरीका है, इसमें क्या होता है कि देखिए कई बार हमने देखा है कि दिस फंक्शन में भी लॉन्ग रनिंग, इसको काफी ज्यादा समय लग जाता है रन करने में, है ना। और यस सर। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम आवर वेब पेज, ठीक है, जो कि एक प्रोग्राम है, अगेन वेब पेज इज ऑल्सो प्रोग्राम, फ्रॉम आवर वेब पेज वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, है, ठीक है। यस सर। अब अगर हम एक वेब पेज से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हमारा वेब पेज में रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता हमको ना।
ठीक है, मतलब वेब पेज यस हैंग सर। की तरह लगता है कि वो हैंग हो गया पेज, है ना। तो अब यस सर। ये एक बहुत मतलब बुरा सिचुएशन है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो यूजर होता है उसको मतलब पेशेंस नहीं होता है, उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आता है, ठीक है। मतलब कुछ साल पहले खास करके हम लोग देखते थे कि लोग क्या करते थे, लोग इधर क्लिक उधर क्लिक करना चालू कर देते थे, ठीक है, सो दैट मतलब यस ये सर। मतलब अगर नहीं समझ में आता तो ठीक है। तो अब ऐसा सिचुएशन में अच्छा नहीं होगा कभी भी, है ना, मतलब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लाया गया कि इन केस अगर आपके पास में कोई ऐसा लॉन्ग रनिंग फंक्शन हो, तो इसका जो ये कॉल है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में रन करेगा, ठीक है। मतलब ये फंक्शन वन इसको कॉल करके और फिर वापस इसको पावर मिल जाएगा, इसको कंट्रोल मिल जाएगा, है ना, ठीक है, फंक्शन वन को। और ये चलते रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में रन करते रहेगा। और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये हमको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है, इसका काम हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, ठीक है, ये हमको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो दिस वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज नोन एज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है, जिसको पहले हम लोग इस क्लास के थ्रू नॉर्मली हम लोग अचीव करते थे, या इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बुलाते थे AJAX करके बुलाते थे इसको, है ना, ठीक है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को। तो फिर इसमें भी कुछ कुछ इशू था, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये और नया नया एपीआईज निकला, ठीक है। तो अभी जो हम यूज करते हैं आजकल आजकल हम लोग यूज करते हैं प्रॉमिस बेस्ड एपीआई यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब ये प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यस जो सर। हमको, जो हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्राम है उसका स्टेटस बताता है असल में, है ना, कि वो प्रोग्राम रन किया नहीं किया। एक एक मिनट में, तुझे एक कॉल आ रहा है। सर। ऑलराइट। तो ठीक है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमको ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है सबसे पहले, ठीक है। और मतलब अगर रिस्पॉन्स लाए तो क्या रिस्पॉन्स लाए, ठीक है, दैट इट विल टेल अस, है ना। तो उस ऑब्जेक्ट क्या बुलाते हैं हम लोग, प्रॉमिस बुलाते हैं उसको, ठीक है। अगेन प्रॉमिस के बारे में कुछ बातें जो बताया गया है यहाँ पे कि जैसे ही, ठीक है, मतलब पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन मतलब हमारा वेब पेज मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो वेब पेज जैसे एक फंक्शन को कॉल करेगा, व्हाट विल हैपन, ये ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, विथ अ यस सर। पेंडिंग पेंडिंग स्टेटस, है ना, देखा था हम लोगों ने कि पेंडिंग स्टेटस के साथ में ये क्रिएट हो जाएगा। और फिर जैसे ही मतलब इसको कुछ मिलेगा, मतलब सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका स्टेटस हमको अपडेट होते जाएगा, है ना, ठीक है, प्रॉमिस का रिमेंबर, ठीक है। तो अब देखिए, अब यस जो सर। नया जितना भी एपीआई, जैसे फेच नाम का जो एपीआई हमारा, इट वर्क्स ऑन प्रॉमिस एक्चुअली, ठीक है। तो फेच क्या करता है, एक यस सर। यूआरएल पे जाता है, ठीक है, और उस यूआरएल से कुछ लाने की कोशिश करता है, अगर उसको मिला तो एक प्रॉमिस हमको रिटर्न करेगा, नहीं मिला सर। किसी भी कंडीशन में एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जिसमें हमको मालूम चल जाएगा कि मतलब वो यूआरएल से सक्सेसफुली हमको कुछ मिला या नहीं मिला, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है यस ना। सर। तो देयर सो सर मेनी, 11 सर प्रोमिसेस कर रहे थे सर, 12 को सर मतलब सी शार्प में, यस सर, है 11 ना। को प्रोमिसेस में थे सर। हाँ और लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें सर सी शार्प में सर वो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये सब थोड़ा डिस्कस किए थे सर उसके हाँ, बाद। एक दिन ऐसा हो गया था कि हम लोगों ने वो मतलब एक दो दिन ये हो गया था ना कि मतलब जो ये डॉट नेट वाला जो प्रोजेक्ट था उसी में कुछ डाउट था, उसी को शायद लेके हम लोग यस सर। डिस्कस करने लगे यस थे, सर। ठीक है, तो इसका यस ट्रैक सर। छूट तो गया था। यस सर, तो 11 को सर वो प्रोमिसेस में थे सर। अच्छा हाँ, वही वही था प्रोमिसेस वाला ही, ठीक है। यस सर। तो प्रोमिसेस में यस सर। जैसे ये सब हमने उसका टर्मिनोलॉजी वगैरह देख लिया था ऊपर से जो था, ठीक है, फिर नीचे में अवेट असिंक वाला पार्ट बाकी था, जैसे देखिए ना कि यस सर। हाउ टू यूज प्रोमिसेस में सबसे पहले बोला गया कि प्रोमिसेस जो है फाउंडेशन है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है, देन अ प्रॉमिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिटर्न करता है एक असिंक्रोनस फंक्शन, है ना, विच रिप्रेजेंट्स द करेंट स्टेट ऑफ द ऑपरेशन। तो अभी ऑपरेशन का क्या स्टेट है वो हमको इसी के थ्रू मालूम चलते जाएगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना। और जब यूजुअली प्रॉमिस रिटर्न होता है तो उस समय में क्या होता है, ऑपरेशन मोस्टली फिनिश नहीं होता है, तो उसका स्टेटस क्या होता है, उसका स्टेटस पेंडिंग रहता है, ठीक है। तो ये चीज यस सर। मतलब यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया कि हमको प्रोमिसेस क्या होता है, तो सिंपली इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि जो हमारा फंक्शन है उसका स्टेटस रखता है अपने अंदर में, है ना, ठीक है। और देखिए देयर मेनी प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज एक्चुअली, ठीक है, एपीआई भी अंडरस्टैंड, रेडीमेड जो क्लासेस होता है फंक्शन होता है, ठीक है, उनको हम एपीआईज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एपीआई जो प्रॉमिस के हिसाब से काम करता है, मतलब प्रॉमिस रिटर्न करता है या प्रॉमिस लेता है, ठीक है,
तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि विद अ प्रॉमिस बेस्ड एपीआई द सिंक्रोनस फंक्शन स्टार्ट्स द ऑपरेशन एंड रिटर्न्स अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू कैन अटैच हैंडलर्स, ठीक है, टू दिस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट एंड दीज हैंडलर्स विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द ऑपरेशन हैज सक्सेस और फेल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, तो देखिए साफ साफ यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग वाला टेक्निक बता रहा है आपको, ठीक है, कि जैसे आपने क्या किया, वो फंक्शन को कॉल कर दिया जो कि प्रोमिसेस के साथ में काम करता है, तो इमीडिएटली क्या होगा कि उसने एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। बट अभी पेंडिंग है वो। अब बाद में क्या होगा कि जैसे ही वो सक्सेसफुल होता है या, ठीक है, रिजेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से आप उसको हैंडलर कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट आर हैंडलर्स? नथिंग बट अगेन कोड या फंक्शंस, है ना, कि अगर फेल होगा तो उसको क्या करना है, ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसको क्या करना है, ठीक है, वो आप उसको बता दीजिए। और वो कोड क्या होगा उसका, फेलियर पे या सक्सेस पे क्या होगा, मतलब रिटर्न ये हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस बेस्ड, ये क्या बोलते हैं, एपीआई। तो उसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, फेच, ठीक है। तो फेच एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई जो कि काफी पॉपुलर है आजकल, है ना। तो आई स्टिल रिमेम्बर बहुत पहले जब ये मैं एपीआई किस चीज में आपको समझा रहा था, चाहे वो लारावेल हो या डॉट नेट हो, तो वहां मैंने पोस्टमैन भी यूज किया था एंड एट द सेम टाइम वी हैड यूज्ड इसको भी यूज किया था हम लोगों ने शायद, फेच एपीआई को भी यूज करके मैंने वहां पे दिखाया था, डेटा को फेच करने का काम किया यस था, सर, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। तो बट उस समय में हमने सिर्फ इसको एज अ फंक्शन, एज अ टेक्निक इन जावास्क्रिप्ट हमने ऐसे करके देख लिया था, बट इसका आर्किटेक्चर हमने समझने की कोशिश नहीं किया था कि व्हाट इज इट्स आर्किटेक्चर, है ना, ठीक है। और यस शायद सर। हम लोगों ने वो HTTP जो XML HTTP रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट वो भी देखा था, हमने दोनों टेक्निक देखा था, नया पुराना टेक्निक दोनों, है ना। तो बेसिकली फेच एपीआई जो है उसको रिप्लेस करता है, वो जो HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट है उसको ये रिप्लेस करता है अभी, है ना, ठीक है। तो लिखा भी था शायद कहीं पे कि ये जो एपीआई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि, ठीक है, टू डू दिस विल मेक, नहीं ये तो, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमेंबर इन द लास्ट आर्टिकल वे वी मेड HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट, है ना, एपीआई। नाउ इन दिस आर्टिकल हम इसका इस्तेमाल करेंगे विच इज मॉडर्न, ठीक है, प्रॉमिस बेस्ड रिप्लेसमेंट फॉर XML HTTP रिक्वेस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके क्या किया गया, इसको लाया गया, नया वाला को लाया गया, जो कि मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा बेटर है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने समझा था कि प्रॉमिस क्या है, एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई देखा था हमने, ठीक है, दिस इज प्रॉमिस बेस्ड एपीआई, जिससे कि हम डेटा को रिमोटली ला सकते हैं कहीं से, या इवन अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब करंट का ऑपरेशन सब हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं चाहने से यहाँ से, है ना, ठीक है, फेच एपीआई से चाहने से। ओके, देन आफ्टर दैट वी सॉ, तो ये प्रोग्राम्स वगैरह हमने करके देखा वहाँ पे, ठीक है, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वी सॉ दिस, ठीक है। फिर उसके बाद में ये टॉपिक आया ना, चेनिंग प्रोमिसेस करके, ठीक है। चेनिंग प्रोमिसेस मतलब एक प्रॉमिस को, ठीक है, आप दूसरे प्रॉमिस के साथ में क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में एपीआईज का ये है, चेन है, ठीक है, जो प्रॉमिस पे काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया जो फेच है, ठीक है, जब फेच को आप रन कीजिएगा तो आपको एक रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। बट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विल हैव मेनी थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। एंड सपोज आपको क्या करना है, वो जो डेटा है, जो रेस्पॉन्स डेटा है, उसको आपको जेसॉन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपके पास में फिर एक मेथड है जेसॉन नाम से, है ना, ठीक है। मतलब फर्स्ट आपने कॉल किया फेच मेथड, ठीक है, फिर फेच मेथड ने क्या किया, उसने एक प्रॉमिस को रिटर्न किया, ठीक है। एंड देन जब आपने जेसॉन को उस प्रॉमिस पे कॉल किया तो जेसॉन ने इंटर्न फिर से और एक प्रॉमिस रिटर्न किया ना, ठीक है। तो ऐसे करके, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि चेनिंग ऑफ प्रोमिसेस। मतलब एक प्रॉमिस को आपने फिर एक फंक्शन कॉल से मतलब फंक्शन के साथ में रिलेट किया, जो कि फिर एक दूसरा प्रॉमिस बनाता है, फिर आप चाहने से उसमें एक दूसरा फंक्शन लगा के आगे और कुछ काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चेनिंग ऑफ प्रोमिसेस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं दिखता है, ये सब असल में ओपी का फीचर से देखिए ना, ठीक है, दिस आर नथिंग बट ओपी फीचर्स। जैसे हमने LINQ में भी थोड़ा सा देखा था, बहुत ज्यादा तो नहीं किया LINQ हमने, ठीक है, थोड़ा सा हमने देखा था कि मतलब एग्जैक्ट सिंटेक्स मुझे भी याद नहीं, तो मैं ऐसे रफली आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। सपोज, है ना, या ये हमको सिर्फ LINQ नहीं, जब हम लोग ये भी करते हैं व्हेन वी डू डेटाबेस, जब लारावेल में करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी वी नो दैट देयर 3 ways टू ये क्या बोलते हैं, लारावेल में डेटाबेस के साथ काम करने 3 तरीका हमको दिया हुआ है ना, ठीक है। यस सर। एक तो आप सिंपल एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए ना, यूजिंग रॉ एसक्यूएल आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है जो फ्लुएंट का हमको एक क्वेरी बिल्डर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा एलोक्वेंट ORM है। नाउ एलोक्वेंट ORM में भी ये चीज दिखेगा जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बट रादर इसको ज्यादा आप अच्छा से यहाँ देख सकते हैं फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर में, बिकॉज यहाँ पे क्वेरी आपको बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो यूल सी जब आप ये सब इस्तेमाल करते हैं ना, वेयर और, ठीक है, देखिए जेसॉन वेयर क्लॉज दुनिया भर का जो आता है, मेरे ख्याल से ये सब में आपको मिलेगा देखने के लिए ना, ठीक है।
ये देखिए, ये यस जो सर। है ये वही चीज हो गया, चेनिंग हो गया, ठीक है। जैसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे डीबी हमारा एक फसाड है, उसको यूज करके हमने एक फंक्शन कॉल किया टेबल्स, है ना। टेबल का नाम दिया यूजर। अब देखिए पहला कंडीशन हमने यहाँ डाला वेयर, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी क्या हुआ कि एक, अभी मैं उसको बुलाऊंगा रिजल्ट सेट बुलाऊंगा, ठीक है, मतलब रिजल्ट आया यहाँ से, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉलिंग हियर, ठीक है। कि मतलब एक ऑब्जेक्ट आएगा डेफिनेटली, ठीक है, देयर बी सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को क्या बुला रहा है, पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये मेथड मैं बहुत कम यूज करता हूँ, मैं ज्यादातर एलोकेंट मॉडल का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, यू मे यूज द क्वेरी बिल्डर्स वेयर मेथड टू ऐड वेयर क्लॉज टू द क्वेरी। द मोस्ट बेसिक कॉल टू द वेयर मेथड रिक्वायर्स थ्री आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द नेम ऑफ द कॉलम, सेकंड आर्ग्यूमेंट इज एन ऑपरेटर, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट ये होगा, मतलब जो डेटा है वो हमको देना होगा, देख जिसको कंपेयर करना है ना। तो अब जो यस रिटर्न सर। होगा उस ऑब्जेक्ट को क्या बुला रहा है नहीं पता यहाँ पे ना, ठीक है। व्हाट दे आर कॉलिंग इट देखने में नहीं लगा, यहाँ तो लिख रहा है नहीं, ये तो अरे भी आप पास कर सकते बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको देख लीजिए, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, है ना, यहाँ पे चेन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक देखिएगा ना, ठीक है, या इवन दिस वन ऑल्सो आई थिंक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप देखिएगा तो दिस विल रिटर्न ऑल द डेटा आई थिंक, है ना। या मान लीजिए चलिए ये पूरा डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है, बट एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ से रिटर्न होगा ना, तभी तो आप ये ऑपरेटर लगा रहे हैं। ये ऑपरेटर किसके साथ लग रहा है, ये ऑपरेटर असल में जो ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है मेथड, उसके साथ में लग रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली समथिंग, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा है, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ फिल्टर करने का काम कर रहा है, दिस इज फिल्टरिंग इट, मतलब फॉर्मेट, ठीक है, विल बी द सेम, ठीक है। यहाँ से जो आने वाला है ऑब्जेक्ट, उसका फॉर्मेट यहाँ पे सेम रहने वाला है। अब यहाँ से जो डेटा आएगा वो सब आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओनली वो डेटा आएगा जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करता है, ठीक है। वोट्स इज इक्वल टू 100, एंड ठीक है। फिर उसके बाद में ये फर्दर उसको फिल्टर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जिसका वोट्स 100 है वो यहाँ पे आने वाला है, जिसका एज ग्रेटर देन 35 होगा वो आएगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे फिल्टर करने का काम कर रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या कर रहा है, ये उस फॉर्मेट में बना दे रहा है जिस फॉर्मेट में हम उसको यूटिलाइज कर सके, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और ये जो दोनों फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, दे आर सेम, ठीक है। क्योंकि आप ऊपर यस जाके आप सर। देखिएगा जब डेटा निकालने का, तो आप देखिएगा अगर पूरा का पूरा डेटा चाहिए तो यूल राइट दिस एंड यूल राइट गेट, है ना, बस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब गेट इस टाइप के ऑब्जेक्ट पे काम करता है, और इस, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट सिमिलर है, ठीक है। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, दैट इज वाई गेट इज एबल टू वर्क विद देम, ठीक है। आप गेट ऐसा फॉर्मेट में निकाल दे रहा है जिसमें हम रीड कर सकते हैं और डाल दे रहा है यहाँ पे यूजर्स में ना। एंड अब हम आगे में क्या कर सकते हैं, यूजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए, है ना, ठीक है, उस तरह से। तो इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा रहा है, तो ये सिंपल है, ये अगर वोट्स, ठीक है, अगर आपको सिर्फ कंपेयर करना है वोट्स 100 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये मल्टीपल केसेस को आप ये इसमें भी, अरेज में भी डाल सकते हैं, या इसको देखिए, इसको तीन टाइप से भी काम किया हुआ है, देखिए ऐसे करके भी किया है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन किया है। देखिए यस यहाँ पे सर। ना, जैसे देखिए ये अरे में भी किया है कि आप चाहने से इस तरह से भी आप उसको पास कर सकते हैं, देखिए, है, ठीक है। बट यहाँ से यस चेनिंग उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है जो चेनिंग हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ चेनिंग, है ना। तो इसको हम चेनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। तो अगेन प्रोमिसेस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स, है ना, तो वहाँ पे भी चेनिंग दिख रहा है हम लोग को। तो ये जो चेनिंग है, इट्स नॉट, ठीक है, समथिंग फ्रॉम हियर, मतलब ये कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जैसे अगेन एक एग्जांपल आ गया मेरे पास में, जैसे देखिए पहले सर। क्या आया होगा, पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आया होगा या पहले मेथड ओवरलोडिंग आया, ये फंक्शन ओवरलोडिंग आया होगा, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये है, ठीक है, एंड द अदर कॉन्सेप्ट इज एफयूएनसीटी एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि हम लोगों ने सी प्लस में ज्यादा सीखा हुआ है, तो ये टर्म हम लोगों ने यूज किया था वहां पे ना, ठीक है, ज्यादा, है ना। ऑब्वियसली दिस मस्ट हैव कम फर्स्ट, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग पहले आया होगा, तब जाके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑटोमेटिकली, मतलब ये कॉन्सेप्ट आ गया। ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्यों आया, बिकॉज, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, तो अगर एक फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है तो ऑब्वियसली यू कैन ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो वहीं से फीचर आ गया। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, सिंस प्रोमिसेस आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को चेन कर सकते हैं, तो इसीलिए आप प्रोमिसेस को भी क्या कर सकते हैं, चेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज पे फोकस करता हूँ, या इस चीज पे मैं थोड़ा सा दबाव डालता हूँ, ठीक है, कि मतलब हमारा ओओपी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो होने से क्या होता है, ये सब समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अगेन नॉट ऑल द लैंग्वेजेस गिव अस दिस प्रिविलेज, है ना। इस खास करके पीएचपी में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हूँ इस सब चीजों में, वहां देखता हूँ कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा हमको वो लंबा वाला सिंटेक्स में जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो जहाँ की हमको यस प्रॉपरली पूरा हमको लिखना पड़ता है अच्छा से, ठीक है। जैसे मतलब अब क्या करना पड़ेगा, जैसे मतलब ये डेटा को इसमें लेना होगा, फिर हमको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा जहाँ पे फिर इस डेटा को यूज करके एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, फिर फिल्टर आउट करना पड़ेगा ना। तो समथिंग लाइक दैट वी आर नॉट एबल टू डू लाइक दिस, है ना। ऐसे करके नहीं कर पाता है, जैसे यहाँ पे अभी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ कुछ, है ना। तो ये चेनिंग कैसे समझ में आ रहा है सर, ये चेनिंग है सर, नहीं समझे सर मतलब अभी जो देखिए सामने। चेनिंग का मतलब देखिए हमने एक सीक्वेंस बना दिया ना यहाँ पे,
ठीक है, हमने सीक्वेंस बना दिया यहाँ पे, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेनिंग, है ना, ठीक है। जैसे चेन में क्या यस होता है, सर। कड़ी होता है ना, और कड़ी देखिए यस वहां सर। पे एक और चीज खास बात है कि चेन में क्या होता है, कड़ी होता है सिमिलर चीजों का, आप देखिएगा, ठीक है, चेन में डिसिमिलर चीजें तो नहीं मिलता है ना हम लोग को, ज्यादातर सिमिलर चीजें मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है, तो वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो सिमिलर चीजें मिल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम या सिमिलर टाइप, है ना, वही मिल रहा है। जैसे यहाँ से भी, सर हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जैसे सर जो डीबी सर टेबल है। हाँ हाँ। हाँ सर, ये जो ये जो है सर डायग्राम, इसमें सर टेबल जो है सर वो मतलब टेबल है जो बात करते हैं टेबल की, या फिर वो डाटाबेस है सर यहाँ पे? नहीं, ये टेबल है, टेबल, इट्स अ टेबल इनसाइड डेटाबेस, ठीक है, मतलब एक यूजर्स नाम का यस टेबल सर। है डेटाबेस के अंदर में। जैसे अब देखिए, यस जब सर। हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं तो डेटाबेस के साथ थोड़े ना कोई कनेक्शन करते हैं, ठीक है, हम लोग तो टेबल के साथ ऑपरेट करना पड़ता है। डेटाबेस इज ओनली अ वे टू ऑर्गेनाइज आवर टेबल्स, है ना, ठीक है, कि दूसरा टेबल से मिक्स ना हो, इसीलिए हम लोग डेटाबेस बना देते हैं, ठीक है, कि उसका बाउंड्री तय और हो। सर एक ही साथ हाँ बोलिए और बोलिए। सर एक ही साथ सर दो वेर यूज करके सर दो अलग अलग सर एंटिटी को सर वो मतलब डेटाबेस में सर ला रहा है सर, वोट्स और एज को सर। हाँ, मतलब वहां से लेके आ रहा है। जैसे देखिए, कई बार हम लोग को क्राइटेरिया जो होता है हमारा वो सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स होता है ना। जैसे मान लीजिए, इसी चीज को अगर एसक्यूएल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। इफ वी हैव टू यस राइट सर। दिस, मतलब जहाँ पे हमारे पास एक यूजर्स का टेबल है मान लीजिए, ठीक है ना, जहाँ पे ये सब भी है, मतलब ये सब फील्ड्स भी दिया हुआ है, वहाँ पे वोट्स नाम का एक कॉलम है और दूसरा है एज नाम का कॉलम, है ना। तो हमको एक एसक्यूएल लिखना है जहाँ पे हमको यूजर्स टेबल से उन यूजर्स का डिटेल्स चाहिए, सारा का सारा डिटेल चाहिए, जिनका यस सर। वोट्स आर इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 100, ठीक है, एंड whose ages are या whose age is more than 35, है ना, ये चाहिए हमको। तो इसका एसक्यूएल हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल राइट द एसक्यूएल ऑफ दिस वन। तो ऑब्वियसली सेलेक्ट का इस्तेमाल करना होगा हम लोग को, है ना, इसलिए यस देखिए सर। फंक्शन का नाम भी यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये नहीं था ना, ये नहीं है सर, ऊपर में ये सर। पेयर वाला था ये, ठीक है। यस। तो ये चीज था, तो हमको सेलेक्ट इस्तेमाल करना होगा, तो एस सी एल सी सेलेक्ट, और उसके बाद में अगर सारा का सारा डेटा चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। अब यस सर देखिए कॉलम, सिलेक्ट। हाँ, कॉलम फिल्टर करने का भी तरीका होता है, जो कि अभी यहाँ नहीं दिखाया गया, आप ऊपर में जाके देख सकते हैं, कॉलम फिल्टर करने के लिए भी क्वेरीज होगा, है ना, कि यस सर। जैसे मान लीजिए हमको कुछ ही कॉलम चाहिए तो उसके लिए भी तरीका है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा व्हाट्स यूजर्स, योर एज? और उसका वोट्स और एज के हिसाब से क्वेरी किया जा रहा है, कॉलम सारा यस चाहिए सर। हमको, ठीक है, यस फ्रॉम सर। द टेबल विच इज एस्टेक यूजर्स, है ना। फ्रॉम यूजर्स। देखिए जब हमको फिल्टर करना होता है तो हमको वेयर लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वेयर, व्हाट्स इज इट टू वोट्स इज 100? इक्वल टू 100, ये लिखा हमने, ठीक है, और फिर यस इसके सर। आगे, एंड हाँ, एंड लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद में एज एज इज इज ग्रेटर देन थर्टी ग्रेटर। फाइव है ना। यस सर। तो ये तो ऑब्वियस काम है, तो हमको करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है, करना ही पड़ता है सब चीजें ये एसक्यूएल में। यस। तो अब मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये तरीका भी है, ऊपर में बोला गया था ना हम लोग को कि यू कैन यूज रॉ एसक्यूएल ऑल्सो इफ यू वांट हियर, ठीक है, वैसा भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हालांकि अब मुझे याद नहीं कैसे करना है, बिकॉज वो मेथड में यूज ही नहीं करता हुआ, है ना, ठीक है। क्योंकि जब देखिए, जो हमारा मॉडल्स है वो इतना अच्छा एब्स्ट्रैक्शन लेके आता है कि हमारा काम बहुत आसान कर देता है। बाय राइटिंग ओनली 2 लाइन्स ऑफ कोड आप क्या कर सकते हैं, आप जो चीज अचीव करना है आप अचीव कर सकते हैं। एंड देखिए इतना साल तक तो हम लोगों ने एसक्यूएल पे काम किया ही, तो ऐसा नहीं कि हम लोग अंदर का चीजें नहीं समझ रहे, ठीक है। एंड वी नो द डिफिकल्टी कि जो वैलिडेशन करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, सो डिफिकल्टी हमको ऑलरेडी पता है। तो अब वो जो सर। चीजें देखिए, अभी जैसे यहाँ पे एक आपको मैसेज दिया हुआ है, इससे समझ में भी आएगा चीजें, ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, देखिए, ठीक है, कि यस सर। PDO does not support binding column names, है ना, therefore you should never allow user input to dictate the column names referenced by your queries, है ना, including order by column करके, है ना, ठीक है। तो अब ये बात मुझे नहीं पता है, पीडीओ के बारे में नहीं पता था, जैसे ये बोल रहा है कि कॉलम का नाम बाइंड करने के यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता पीडीओ में। क्योंकि देखिए ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे, पीडीओ आई नो, पीडीओ का सिंटेक्स वगैरह मुझे पता है, बट जब तक मैंने बोला ना प्रोजेक्ट्स पे आप काम नहीं करते तब तक चीजें बहुत हद तक क्लियर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा तो जाके चीजें क्लियर होगा। तो अब ज्यादातर प्रोजेक्ट में पीएचपी बेस्ड जितना भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं उसमें माई एसक्यूएल आई का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज मच मोर सिंपलर देन पीडीओ, है ना, ठीक है। और अभी तक ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मुझे मिलता है प्रोजेक्ट करने के लिए उनका, ठीक है, ये थोड़ा सा वीक रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग नॉलेज होता है वीक रहता है। अब हम लोग ये भी नहीं चाहते कि कोई, क्योंकि शुरू से मैंने इस कुछ चीज को देखा हुआ है ना, ये नहीं चाहते कि मतलब कोई ऐसे डर के छोड़ दे, प्रोजेक्ट नहीं करे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोगों ने देखा हुआ है कि हु डजन, मतलब वो गिव अप कर देता है बीच में ही, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाता है तो, है ना। तो बट अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट किसी का सक्सेसफुल हो जाता है ना, थोड़ा सा उसको अगर कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो वो फिर बच्चा, जैसे अभी मेरे पास एक लड़का है उसका नाम बंटी है, ठीक है, तो ठीक ठाक फैमिली से आता है, उतना ज्यादा इनकम भी नहीं है उसका फैमिली का, ठीक है।
तो व्हेन ही ज्वाइन विथ मी, तो हालांकि उसको मेरे पास पढ़ना ही था, बिकॉज उसका जितना भी कजिन उजिन सब था मेरे पास पढ़ा हुआ था। मतलब लगभग उसका बहुत सारा मतलब ये कजिन्स को मैंने पढ़ाया है। तो अभी भी उसका एक कजिन मेरे पास आने वाला है इसके लिए, इसका 15 तक वो था एग्जाम था, तो अभी बोला 15 के बाद में घर आएगा तो फिर आएगा। तो उसको एक इंटर्नशिप करना है कॉलेज की तरफ से, बीटेक कर रहा है अभी जयपुर में किसी कॉलेज से, तो आने वाला है। तो मैंने बोल दिया देखो इंटर्नशिप तो मैंने बंद कर दिया है, अभी मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। हालांकि मतलब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड और कॉलेज सब हमारा ले रहा है, तो हम लोग देंगे, ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं देंगे अगर काम चले, बट मतलब अब वो फ्री वाला बात नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको यस। ट्रेन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, वी हैव टू ट्रेन यू। तो आप मतलब अगर मैं आपको काम देता तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो इंटर्नशिप का मतलब कि आपको काम दे दे आप कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मतलब सिर्फ मेरा गाइडेंस में आप काम करते तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आपको मुझे एक एक चीज सिखाना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना होगा, देन तब तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने वाला ये चीज है ना। तो फिर मैंने एक फी डाल दिया, मैंने बोला कि भाई ये फी आप लोगों को पे करना पड़ेगा, देन ओनली। तो उसका और कुछ क्लासमेट्स है, तो मैंने बोला कि इतना फी पे करना पड़ेगा, देन देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। तो उसने बोला नहीं सर कोई बात नहीं, हम लोग देंगे अमाउंट, क्योंकि बाहर में भी मतलब 10-15 हज़ार रुपये ले रहा है बाहर में, ठीक है। तो मैंने बोला हमको उतना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक महीना 2 महीने के लिए 10-15 हज़ार कहाँ से कोई भी अफोर्ड करेगा। तो मतलब एक नॉमिनली चाहिए हमको, ठीक है। तो 2,000-3,000 बहुत हो गया अभी फिलहाल है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे एकदम ज्यादा क्लासेस टाइप से भी नहीं समझाना है, मुझे ट्रेन करना है सिर्फ आपको, तो मोस्ट ऑफ द वर्क यू हैव टू डू, आई हैव टू ट्रेन। तो इसीलिए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रोज क्लास भी होगा, ठीक है, हो सकता है वीक में 3 ही दिन क्लास देंगे, ठीक है, लाइक दैट। तो बट हाँ आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, दैट इज अश्योरेंस है ना, वो हो जाएगा। अब मान लीजिए ये लोग आएगा, तो अब ये लोग को थोड़े ना हम लोग सीधे फ्रेमवर्क में बोलेंगे आप प्रोजेक्ट कर लो बोल के, ठीक है। तो आई डेफिनेटली टेक एन इंटरव्यू फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद में पता लगाया जाएगा कि भाई आप कितना पानी में, उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे हम लोग। अगर इफ दे आर रियली गुड, ठीक है, पीएचपी एंड ऑल दोस थिंग्स, देन हम मतलब इसमें भी काम करवा सकते हैं, ये फ्रेमवर्क में भी मतलब मेरे ख्याल से 1 सप्ताह का ट्रेनिंग में तो लोग रेडी हो जाएगा, अगर अच्छा से पीएचपी आ रहा है तो, ठीक है। या अगर कोई दूसरा भी टेक्नोलॉजी आ रहा है तो देखा जाएगा, तो उसमें काम कराया जा सकता है, ठीक है। और कोई भी मतलब ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपसे बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन नहीं करता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मेरा जो प्रोजेक्ट लेके जाता है वैसे सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट से ज्यादा वो पूछ भी नहीं रहा है वहाँ पे कि ये कई बार तो कॉन्सेप्ट ही अच्छा होता है, तो कॉन्सेप्ट को लेके अगर बच्चा कर पाता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट ही अच्छा देते हैं, तो उसी में हो जाता है। अभी दो बच्चा वो दिया वो गलगोटिया में जो सबमिट किया है, ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चन वो एक्सेप्ट कर लिया प्रोजेक्ट को। तो मुझे अजीब भी लगा कि क्यों ऐसा करता है। बाकी लोग से पूछा बहुत कुछ, लेकिन ये लोग से नहीं पूछा, क्योंकि ये लोग का जो फर्स्ट का वो जो प्रेजेंटेशन था वो अच्छा था। तो वहाँ पे जो मतलब समझाना था उसको बहुत सारा समझा दिया था ये लोग। तो टीचर को लगा कि ये लोग को आता है, तो वो लोग से मतलब वो लोग बाईपास ही कर दिया जैसे। बट द प्रोजेक्ट हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये गलत बात हुआ। इनफैक्ट एक सबसे मुझे बुरा चीज क्या लगा ना, अजीब चीज मुझे लगा कि मतलब कॉलेज क्या कर रहा है, मुझे हंसी आ रहा है। तो ये लोग को एक ये करना था, सेमिनार रिपोर्ट तैयार करना था, ये लोग बनाया सेमिनार रिपोर्ट है ना। रिसर्च करना था कोई यस। टॉपिक के ऊपर में, रिसर्च किया बनाया। तो टॉपिक वाज सर्वरलेस कंप्यूटिंग है ना। तो अब जैसे अब सर्वरलेस कंप्यूटिंग मैंने भी कुछ खास काम नहीं किया हुआ है, बट थ्योरेटिकली आई हैव गॉन थ्रू समथिंग, और खास करके ये लोग को बताने के लिए मैंने कुछ पढ़ा है उसको, सर्वरलेस कंप्यूटिंग को। तो मैंने बताया भी ये लोग कुछ कुछ। बट देखिए अब लिख के तो दे नहीं देंगे ना, लिख के देने से तो बेकार हो जाएगा फिर तो, आप मतलब आपके पास डिग्री भी होगा तो बेकार होगा है ना। तो आई हैव अ कजिन सिस्टर, ठीक है, जिसका इस साल ये कंप्लीट हुआ है, मास्टर्स कंप्लीट हुआ बायोटेक्नोलॉजी में है ना। तो उसके बाद में उसने अपना स्टेटस लगाया था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लेकर रखना चाहिए था, उसने बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट लगाया है वो। तो मतलब ये, तो उसने लिखा कि मतलब इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली, तो शायद वही एक्नॉलेजमेंट उसने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाला है, ठीक है। मतलब द वे शी रोट एक्चुअली, ठीक है, इट वाज 100% ओरिजिनल एक तो, ठीक है। मतलब पूरा लग रहा है कि उसका अपना एक्सपीरियंस है। एक लीव होता है, ठीक है, एक पत्ता होता है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, उसका उसमें लिखा हुआ था, जो हम लोग बचपन में हमारा बहुत रिलेशन लीफ के साथ में एक्चुअली, क्योंकि जहां हम लोग रहते थे मेघालय में, उसको वहां पे SISNU बोलते थे, ठीक है, सिस्नु लीव्स करके, यहाँ सिस्नु आ रहा है तो पत्ता तो। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता है ना, ठीक है। ये देखिए इस तरह का एक लीव होता है, जिसका मतलब ये देखिए एकदम स्केल स्केल कांटा कांटा ऐसा बना हुआ है। ये कांटा जो होता था ना, ये मतलब ये होता था क्या बोलते, ईचिंग होता था, इतना ये लग गया अगर आपको, तब तो मतलब कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक आपको खुजलाते रहेगा ये, ठीक है। एंड वाज सो मतलब वो तो ये कुछ कुछ तेल वैसे, व्हाट इज द इंग्लिश नेम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ये है
तो स्टिंगिंग नेसल लीफ करके इसको नाम दिया है ना, ठीक है यहाँ पे। और लीफ ही होता है और कुछ नहीं होता है इसका, और वो जंगल होता है वहाँ पे। तो स्पेशली जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, हम लोग मतलब स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला हम लोगों ने, तो हमारा बॉल चला था ना, उसको ढूंढने में ये लगा है, बहुत बार लगा है, पैर में हाथ में बहुत बार लगा है। हालांकि हम लोग काफी, तो ये सिर्फ वहाँ मेघालय में नहीं, यहाँ पे सिक्किम में ही बता रहा है, ये मिलता है ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी है ना कि अर्टिका लीव करके, तो अर्टिका मतलब खुजली हो जाना, और वो मतलब पैचेस हो जाना बॉडी में, ठीक है, लाल लाल टाइप का दाग हो जाता है, ठीक है, वो आधा एक घंटा तक रहता था आपका बॉडी में, फिर धीरे धीरे सब्सिडाइज हो जाता है ना, ठीक है। तो वहां पे पहले बचपन में ऐसा भी होता, जो टीचर्स होते थे ना, टीचर्स डंडा के जगह में इसको भी रखते थे, ठीक है, कि अगर बच्चा बदमाशी करेगा तो इससे मतलब उसको मारेगा। या हम लोग को पेरेंट्स भी वो धमकी देते हैं हम लोग को, ठीक है, कि तुम लोग को इससे यस सर। मारेंगे बोल के, है ना। तो हर एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग ऑन दिस लीफ एक्चुअली, ठीक है, शी डिड समथिंग ऑन दिस, है ना। मतलब इसका शायद वो क्यों वो इचिंग वाला बिहेवियर आता है शायद उसके ऊपर में, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसी के ऊपर में लोग रिसर्च था, तो शी डिड दिस, है ना। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो लिखा था, मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है, जो लिखा था। एंड मतलब वो भी एक ऑर्डिनरी मास्टर्स की स्टूडेंट है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कॉलेज से नहीं कर रही, ठीक है, तो कॉलेज ओके एक्चुअली। बट जो पढ़ाई का लेवल जो वहाँ पे है ना, अगर आपको जनरल स्टडीज करना है, तो मैं तो बहुत सारा अपना कजिन्स को रेकमेंड करता, आप वहाँ चला जाओ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी है वहाँ पे। तो अगर किसी को कुछ दिन स्टे भी चाहिए होगा तो दिक्कत नहीं होता ना, मैं भेज देता हूँ वो लोग को। खास करके मेरे कजिन्स को, अगर जो मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में देखिए मेन है प्लेसमेंट, ठीक है, जो भी करता है प्लेसमेंट के लिए करता है, तो उसको थोड़ा अच्छा जगह में जाना चाहिए, मतलब बैंगलोर, ठीक है, हैदराबाद, पुणे, दीज आर गुड प्लेसेस जहाँ पे जाके कीजिएगा, तो ज्यादा चांसेस रहता है ना प्लेसमेंट वगैरह होने का, जो भी रहता है, या थोड़ा सा वहाँ माहौल है इस तरह का, तो इसके लिए। बट अगर आपको मतलब आर्ट्स भी करना है, तो मैं बोलता हूँ वहां जाके पढ़ाई करो, ठीक है, बिकॉज एक तो सीरियसली क्लासेस होता है, मतलब बिना अटेंडेंस का आपको मतलब जाने ही नहीं देगा, वो एग्जाम देने भी नहीं देगा, ठीक है, तो क्लासेस आर वेरी सीरियस, ठीक है, देर। तो अगर किसी को कॉमर्स करना है, किसी को आर्ट्स करना है, ठीक है, और पैसा भी ठीक ठाक पे करना है, कॉलेज बहुत वाजिब है वहाँ पे फीस वगैरह, ऑल वेरी गुड, ठीक है। तो साल में मेरे ख्याल से मतलब ये साल का जो फीस होता है कंप्यूटर साइंस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक 20,000 के अंदर अंदर हो जाता है वहाँ पे साल का, मतलब 60-70 हजार में वो हो जाता है वहाँ पे, बीएससी या बीसीए वगैरह हो जाता है कंप्यूटर साइंस में ना आराम से। तो फीस भी यस सर। वाजिब है, कोई ज्यादा फीस भी नहीं लेता है वो लोग, है ना, ठीक है। और पढ़ाई भी अच्छा है, ज्यादातर क्रिश्चियन कॉलेजेस है, ठीक है। तो एक तो इंग्लिश वगैरह भी बहुत अच्छा हो जाता है बच्चा लोग का, क्योंकि जब आप कैंपस में है तो नो अदर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, तो वो भी अच्छा हो जाता है, तो दैट इज वन रीजन कि मतलब मेरे सिस्टर का वो हो गया, मतलब कि उसका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो गया है। और खैर वो लोग भी बचपन से वहीं पे पढ़ा हुआ है, तो बात ही अलग है, ठीक है। तो द वे शी रोट, ठीक है, मतलब एक एक जो इंसिडेंट है उसने ऐसा कोट किया जैसे उसका लाइफ से ही था सारा चीज, जैसे उसका भाई है, ठीक है, मयंक नाम है, तो दिस बॉय इज गुड एट डीएलएस, मतलब इसके पास में डिजिटल कैमरा वगैरह है, तो वो जो डीएसएलआर वगैरह होता है वो सब यूज करता है ये हैज गॉट गुड फोटोग्राफिंग स्किल, है ना। ये लोग अपना वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं, मतलब जैसे मूवी शूट करता है वैसे मूवी शूट करके भी ये लोग डाला हुआ है, वीडियोस वगैरह बना के, मतलब सॉन्ग पे गाना वगैरह पे, है ना, अच्छा वीडियोस बनाया है। तो मतलब उसने अपना एक्नॉलेजमेंट में ये तक मेंशन किया कि माय ब्रदर टॉट मी मतलब डीएसएलआर स्किल्स, जिसके वजह से ये जो इमेजेस देख रहे हैं आप, ठीक है, वो उसी का नतीजा है जो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, दीज आर ऑल जेन्युइन इमेजेस, कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर का लिया हुआ नहीं है, ये मेरा लिया हुआ इमेजेस है, ठीक है। एंड ऐसे करके मतलब किस किस टीचर में किस सेक्शन में हेल्प किया उसको मतलब बहुत प्रोफाउंडली वहां पे निकाल के दिया है, ठीक है, कि इनका माइक्रोबायोलॉजी का जो नॉलेज था इन्होंने मुझे मदद किया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत नाइसली, मतलब शी हैज फ्रेम्ड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत सुंदर सा एक्नॉलेजमेंट लगा मुझे, है ना। तो मतलब होना ये चाहिए ना एक्चुअली, कि जो पीसेज है वो आप अपना से लिख सकेंगे तभी तो अच्छा होगा। तो अभी ये लोग क्या किया, मेरे जो स्टूडेंट्स है दोनों, ठीक है, तो वो सर्वरलेस कंप्यूटिंग के ऊपर में चैट जीपीटी का मदद लिया, चैट जीपीटी का मदद से पूरा छाप दिया है लोग, है ठीक है। अराउंड 10 पेजेस के लोगों को बनाना था, ठीक है, आर्टिकल ना, उससे भी कम पेज का था। तो क्योंकि वो एज एन आर्टिकल कहीं छपवाना होता है उसको शायद, ठीक है, आजकल। तो बन गया, बनने के बाद में सिर्फ वो जो होता है वो प्लाजियरिज्म चेक का जो होता है वो चेक करवाना पड़ा। तो एक बार तो गूगल से लिखा था तो फंस गया था, वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। और दूसरा बार चैट यस। जीपीटी का इस्तेमाल किया तो वो पास हो गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए प्लाजियरिज्म चेक में क्या कि कंटेंट थोड़ी नहीं देखा कि क्या लिखा है नहीं लिखा, वो तो खाली देखा कि कितना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है दूसरा डॉक्यूमेंट के साथ में, है ना, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बात खत्म हो गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ा उसको जाके, मतलब इसको पब्लिश कराना था इसको, ठीक है। तो पब्लिश कराने 5-6 हजार रुपये लगता है शायद, ठीक है। तो किसी जर्नल में पब्लिश कराना था। तो अब देखिए जब पब्लिश कराया गया इस चीज को, तो वहां से अल्टीमेटली लोग रिजेक्ट हो गया शायद, कि मतलब वो कंटेंट वो लोग को रेलिवेंट नहीं लगा, तो वहां से रिजेक्ट कर दिया है। तो जब ये बात आया मैंने बोला कि आप लोग पब्लिश करा कैसे सकते हो इस चीज को, ठीक है, इसका ना सर है ना पैर है इस आर्टिकल का।
ठीक है। तो मतलब इससे तो सर। कुछ पता ही नहीं चलता है कि मतलब व्हाट इज सर्वरलेस, मतलब इससे आपका अंडरस्टैंडिंग पता लग जाता है कि आपको कुछ नहीं आता है बोल के, अगर कोई इसको पढ़ेगा, ठीक है, तो इससे आपका अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया भी वो लोग को, और ये मेरे पास कहीं पड़ा हुआ भी होगा आई थिंक, ठीक है, आई मस्ट हैव इट समवेयर। अभी है कि मैंने हटा दिया वो वाला पीस को। इसलिए कि मैं ये सब चीज भी मैंने डाउनलोड करके कुछ कुछ डॉकर के साथ काम कर रहा था, तो मैंने ये चीट शीट वगैरह उसका साइट से ही निकाला है कि ये सब कुछ कुछ जब इसका ये सब बनाना पड़ता है, इमेज वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसका ये मैं भूल जा रहा था हमेशा, है ना, कि जो भी कमांड्स वगैरह था, तो इसको मैंने डाउनलोड करके ऐसे पेस्ट भी करके रख दिया अपने सामने में, कि जब भी काम करता हूँ तो सामने रहता है तो ठीक रहता है। तो वैसे ही यस जैसे सर। ये जो मैंने कभी दिखाया था आपको ये भी, कि ये जो ये क्या नाम है इनका, दीक्षित्र जो था, है ना, तो जिन्होंने ये किया था, एडगार दीक्षित्र, तो रिनाउंड मतलब कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट, ठीक है, इनके नाम से एल्गोरिथम्स वगैरह भी है काफी सारा, ठीक है। तो इन्होंने एक ये किया था, एक पेपर लिखा था जहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ये मतलब गो टू को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है, कि अच्छा, PROBLM प्रॉब्लम विथ गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, गो टू स्टेटमेंट नॉट इन सी, तो DJKSTR ऐसे कुछ नाम है इनका, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं, हाँ ये वाला शायद, तो आर्टिकल किसी पेपर में था असल में, ठीक है। तो ये PDF है उसी का है, देखिए ना PDF। तो जनरली जो सेमिनार आपको छपवाना होता है, ऐसे 2 कॉलम में लिखना पड़ता है, ठीक है, छोटा सा लिखना होता है। उन लोगों ने लिखना लिखा तो ऐसे लिखा, बट अब देखिए जब इनका आप पढ़िएगा, ठीक है, तो इट्स सो नाइसली ड्रॉन, ठीक है ना, इतना अच्छा से इसको लिखा गया, कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। प्लस रेफरेंसेस जो है वो सही दिया हुआ है, जो भी रेफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोग ने रेफरेंस भी गलत दे दिया, कहाँ कहाँ से क्या पेस्ट किया पता नहीं, ठीक है, रेफरेंसेस। अब चैट GPT जो लाएगा थोड़े ना रेफरेंस आपको बता के देगा कि वो कहाँ से लेके आया, ठीक है। तो अब ये रेफरेंसेस भी कुछ भी ये लोग ने डाल दिया है ना, ठीक है। तो देखिए अब ये होता है एक प्रॉपर पेपर, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने पहले तो कुछ बता दिया यहाँ पे कि कीवर्ड एंड फ्रेजेस करके ना, ठीक है, एंड गो टू स्टेटमेंट कंसिडर्ड हार्मफुल करके इनका ये टॉपिक था, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें नीचे में आने वाला है, गो टू स्टेटमेंट, जंप इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो दीज आर समथिंग दैट अ प्रोग्राम विल अंडरस्टैंड, है ना, ये सब जितना भी है, ठीक है ना, जो भी लिखा हुआ है। तो देखिए ना, फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, आई हैव बीन फेमिलियर, तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब ये इस चीज को अच्छा से फ्रेम भी करने की कोशिश किया कि मतलब, ठीक है, कि जैसे फेमिलियर विद ऑब्जर्वेशन दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामर्स, ठीक है, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑफ द डेंसिटी ऑफ गो टू स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम दे प्रोड्यूस, मतलब जितना कम गो टू स्टेटमेंट उतना अच्छा प्रोग्रामर, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि देखिए क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामर अच्छा होगा अगर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ फंक्शंस गो टू होगा तो, है ना, ठीक है, आपके उसमें। तो दे प्रोड्यूस, ठीक है, मोर रिसेंटली आई डिस्कवर्ड व्हाई द यूज ऑफ गो टू सच एस, ठीक है, हैज सच डिजास्ट्रस इफेक्ट करके, ठीक है, एंड आई बिकेम कन्विंस्ड दैट गो टू स्टेटमेंट शुड बी एबोलिश्ड फ्रॉम ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, एवरीथिंग एक्सेप्ट, ठीक है, परहैप्स प्लेन मशीन कोड, है ना। तो एट दैट टाइम आई डिड नॉट अटैच too much importance to this discovery, ठीक है, now I submit my consideration for publication because in very serious recent discussions in which the subject turned up, ठीक है, I have been urged to do so, है ना, इस तरह से देखिए। तो अभी पेपर क्यों लिखा उन्होंने इस चीज को भी यहाँ पे समझाया फर्स्ट पैराग्राफ में ना, ठीक है, कि व्हाई डिड ही डू दैट, है ना। एंड देखिए अभी इन्हीं का ये बात था ना जिसके वजह से आज हम देख रहे हैं कि गो टू इज एक्सटेंट एक तरह से मिसिंग, है ना। आप कितना प्रोग्राम में गो टू लिखते हैं बताइए मुझे, आई डोंट थिंक सो यस एनीवेयर, सर। है ना, ठीक है। तो सी में था, बट सी का जितना भी अच्छा ऑथर था सब ने मना किया कि आप यूज मत कीजिए, बिकॉज ये पेपर कोई अभी का पेपर नहीं है। ये डेट देखिएगा तो इट्स वेरी ओल्ड, 1968 आई थिंक, है ना, या कुछ ऐसे ही, हाँ 1968 देखिए, ठीक है, आई रिमेम्बर। एंड ये मैगजीन का नाम है जहाँ पे ये छपा था, ठीक है, कम्युनिकेशंस ऑफ द ACM करके, है ना, ठीक है, वॉल्यूम 11 नंबर 3 एंड मार्च 968, मतलब कितना पुराना डिस्कशन है देखिए, है ना, ठीक है। तो इसके बाद में यस सी सर। बना, फिर भी वहां पे डाला गया था गोटू, बिकॉज अभी भी प्रोग्रामर्स थे जो गोटू का इस्तेमाल करते थे, दैट इज वाई। इनफैक्ट इस आर्टिकल का मतलब मिक्स रिएक्शन मिला उनको, जैसे आज कैसे हमारे सोशल मीडिया पे है, मतलब पहले ये जो होता था ना कमेंट्स, ठीक है, या ट्रॉल, या क्या बोलते हैं, मतलब ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है ना, ठीक है। तो ये अब कॉमन हो गया क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे है, ठीक है।
तो हालांकि मैं तो यस कम सर। हूं, तो मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता, और मैं जानता भी नहीं, बहुत कम जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। बट है ना, मतलब जो लोग कोई बात लिखते हैं तो हर कोई थोड़े ना उसके साथ में ये करता है, मतलब अप्रूव करता है, ठीक है, उसको, है ना। तो बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ ये ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है ना, तो लाइक्स एंड डिसलाइक रहता है। एंड यू विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमेंट्स देयर, है, ठीक है। ट्रॉल भी होता है बहुत बार, है ना, ठीक है। यस सर। ट्रॉल भी होता है। एक मिनट, हाँ, मैं तुझे एक मिनट, एक कॉल आ रहा है।